बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का हाइड्रोकार्बन्स का एक्सरसाइज करेंगे। ठीक, हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर हम मुकम्मल कर चुके हैं, सारे लेक्चर हो चुके हैं। आज इसके एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन मैंने आपको हल करके देने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs और रीजनिंग वाला क्वेश्चन। ठीक, तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ हाइड्रोकार्बन्स। आप अच्छी तरह जानते हैं हाइड्रोकार्बन्स को कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं। खाली जगह भरते हैं। द हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग एंड एलिमेंट्स ओनली। हाइड्रोकार्बन्स कौन से कंपाउंड है, इनमें क्या होता है, यू नो वेरी वेल। एक तो हाइड्रोकार्बन्स नाम से जाहिर है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, और दूसरा क्या है, कार्बन। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन एलिमेंट। ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर रिलेटिवली इन रिएक्टिविटी। अब पहला फैमिली जो अल्केन का है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। मैंने आपको बताया है कि वो क्या है, वो लेस रिएक्टिव है। तो हम ये कह सकते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर रिलेटिवली लेस इन रिएक्टिविटी, आर वीक इन इलेक्ट्रो, ठीक, आर लेस रिएक्टिव आप कह सकते हैं। लेस आप लिखे, इसमें लेस आप लिखे, अब जुमला ऐसा लिखा है तो अब वीक भी लिख सकते हैं, यानी रिएक्टिविटी में कमजोर है। ठीक है, कम रिएक्टिव है, लेस या वीक इन रिएक्टिव। ठीक, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर, अब ये उसी का अपोजिट है, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो हाइड्रोकार्बन्स क्या कहलाते हैं, वो अनसैचुरेटेड। तो वो क्या है, वो मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट क्या है, अल्कीन्स रिएक्ट विद एलोजेंस एट, अल्कीन्स एलोजन के साथ रिएक्शन करता है। कब करता है ये रिएक्शन, रूम टेम्परेचर पे होता है। अल्कीन्स रिएक्ट विद एलोजेंस एट रूम टेम्परेचर। द वाटर सोल्यूशन ऑफ KMnO4 फॉर्म्स विद अल्कीन, अल्कीन के साथ जब KMnO4 रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाते हैं, OH ग्रुप इनमें ऐड हो जाता है। ठीक, तो उनको ऑक्सीडाइज करते हैं, बल्कि कैसे ऑक्सीडाइज, इनसे ग्लाइकोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लाइकोल। ठीक, 2 OH ग्रुप इसमें लग जाते हैं। एक कार्बन पे भी OH ग्रुप आ जाता है, दूसरे पे भी क्या आ जाता है, OH ग्रुप आता है। अल्कीन्स आर, अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का मुकाबला है। अल्कीन में डबल बॉन्ड है और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है। सो अल्कीन्स आर, इन दोनों में फिर रिएक्टिव कौन है, ये मैंने आपको तफसील से बताया है कि अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस। तो आप लिख सकते हैं कि अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस। ठीक, बेंजीन कौन सा हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन में साइकिल भी है, ये हमने इसको डिस्कस किया था। तो ये है, इसको कहते हैं साइक्लिक तो है, लेकिन कौन सा है साइक्लिक में, एरोमेटिक। बेंजीन C6H6 जिसका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एसिटाइलिन गैस इज यूज्ड, ये किसमें, ये एक फ्लेम में इस्तेमाल होता है जिसको वेल्डिंग और कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके यूजेस में हमने ये पढ़ा था कि ऑक्सी एसिटाइलिन, एसिटाइलिन गैस इज यूज्ड इन ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। इस फ्लेम में ये इस्तेमाल होता है जिसको फर्दर वेल्डिंग और कटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्केन आर आल्सो नोन एज, अल्केन का एक नाम ये भी है कॉमन, इसका मतलब है लेस फेरा, अल्केन्स को फेराफिन्स भी कहते हैं। ठीक, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम आइल, आइल से क्या बनता है, तो ये आपको बताया है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ घी फ्रॉम आइल, आइल से घी बनाने के लिए हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस इस्तेमाल होता है। ठीक, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो फिल इन द ब्लैंक्स पे मुश्तमिल था। अब टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन लिस्ट। द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन फैमिली इज, ये सारे मेंबर इन्होंने दिए हैं अल्कीन फैमिली से, बल्कि दिए हैं।
ये किताब के मैं हल कर रहा हूँ, ठीक। आपकी किताब में ये दिया है, ये 4 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, हाइड्रोजन भी इसमें सबसे कम है। तो कहते हैं इन अल्केन्स में ये मीथेन है, ये ईथेन है, ये प्रोपेन है, ये ब्यूटेन है। तो इसमें सबसे सिंपलेस्ट कौन सा है? डेफिनेटली पहला ही सिंपलेस्ट है। पहला मेंबर क्या है इसका? सिंपलेस्ट मीथेन। तो सिंपलेस्ट मेंबर आप अल्केन पे मिली या हाइड्रोकार्बन इन्होंने लिखा है, इन 4 में तो यही सिंपलेस्ट है, ठीक, जो सबसे जिसका मॉलिक्यूलर मास भी कम है और इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स भी कम है। अल्काइंस हैव द जनरल फार्मूला। अल्काइन का क्या है? जनरल फार्मूला क्या है? अब हमने हाइड्रोकार्बन के जनरल फार्मूले पढ़े हैं। CnH2n+2 ये तो अल्केन का जनरल फार्मूला है। CnH2n ये अल्कीन का है। CnH2n-2 ये अल्काइन का है। ये तो फिर किसी का नहीं है, इन्होंने इसे दिया है। तो इसमें सही जवाब आपका ये है, CnH2n-2 ये अल्काइन का जनरल फार्मूला है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विद सल्फ्यूरिक एसिड यील्ड्स। अल्कोहल की फैमिली ये है ना। डिहाइड्रेशन कैसे होता है? यहां से OH ग्रुप को निकालो और यहां से एक हाइड्रोजन निकालो, तो इसके बाद फिर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड इस कंपाउंड में बन जाएगा। तो डिहाइड्रेशन जब होती है अल्कोहल की, इनसे क्या बनते हैं? अल्कीन बनता है। तो ये अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, बेंजीन, तो ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, ये अल्कीन वाला। तो अल्कीन दुरुस्त जवाब है किसके लिए? अल्कोहल की डिहाइड्रेशन जब होती है तो उनसे अल्कीन्स बनते हैं। नेक्स्ट क्या है? ग्लाइकोल्स। अभी हमने जिक्र किया कि ग्लाइकोल्स जो है वो KMnO4 रिएक्शन करता है तो उससे क्या बनता है? ग्लाइकोल बनता है। तो ग्लाइकोल वो कंपाउंड है जिसमें OH ग्रुप लगे हो एडजेसेंट कार्बन एटमों पे, ठीक, 2। तो कहते हैं ये एडजेसेंट एलोजेंस को कहते हैं, एडजेसेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कहते हैं अल्टरनेट एलोजेंस, अल्टरनेट हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये इसको कहते हैं। यानी 2 OH अगर इस तरह लगे हो किसी कंपाउंड में, ठीक, ये ग्लाइकोल्स हैं। सो दिस इज एडजेसेंट अम्साए हाइड्रोक्सिल ग्रुप। टू प्रिपेयर घी द वेजिटेबल ऑयल इज रिएक्ट। अभी हमने ये किया कि वेजिटेबल ऑयल को जब आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन उसका करवाते हैं तो उससे क्या बनता है? घी बनता है। तो इसका दुरुस्त जवाब हाइड्रोजन है, एलोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है। आप वेजिटेबल ऑयल के साथ हाइड्रोजन मिलाओ, इससे घी बन जाएगा। द सेकेंडरी कार्बन एटम इज लिंक्ड विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक। एक ये आपके साथ कार्बन है, फॉर एग्जांपल एक ये है, तो ये कार्बन आप इसको सेकेंडरी कार्बन कह सकते हैं। ये 2 कार्बनों के साथ अटैच है, ठीक। तो अगर 3 के साथ कोई अटैच हो वो टर्शरी है, और अगर क्या हो सेकेंडरी कार्बन एटम इज लिंक्ड विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो इसका सही जवाब क्या है? 2 कार्बनों के साथ। ये हमने पढ़ा था, प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन और क्वाटरनरी। क्वाटरनरी में कार्बन क्या होता है? ये इस तरह होते हैं ना। अगर आपका इस तरह है, ये कार्बन है, इसको आप कहते हैं क्वाटरनरी। अगर इस तरह कार्बन है, 3 कार्बन है आगे, इसको आप कहते हैं, इधर हाइड्रोजन है, ये आपका टर्शियरी है। अगर इस तरह सूरत हाल है, ठीक, 2 के साथ अगर लगा हो तो वो फिर क्या, ये चेन ना हो तो फिर वो सेकेंडरी है, ठीक। तो ये हुआ। नेक्स्ट, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन यूटिलाइज। हाइड्रोजनेशन जो रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन किसी में ऐड होता है, उसमें कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है? निकल या पैलेडियम, जिंक, हाइड्रोजन, और डू नॉट रिक्वायर एनी कैटलिस्ट। तो ये हमने इस पे तफसील से बात की है। निकल या पैलेडियम को बतौर कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। ये रिएक्शन की रेट को स्पीड करता है। अब अगेन आ गया जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है? इधर देखिए, CnH2n+2, ये यही है। ये तो किसका है? अल्काइन का है। ये अल्कीन का है, ये तो अल्काइल ग्रुप का है, ठीक। बहरहाल इसमें सही फार्मूला आपका अल्केन का ये है, ठीक। एलोजिनेशन मीन्स, एलोजिनेशन का क्या मतलब है?
एलोजिनेशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन को ऐड करना, ब्रोमीन को ऐड करना, आयोडीन को ऐड करना, ऑल ऑफ दिस। तो ये क्या है, एलोजन का मतलब ये है कि एलोजन के फैमिली के किसी भी मॉलिक्यूल को ऐड करना, चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो। तो ऑल ऑफ दिस इसका क्या है, दुरुस्त जवाब है। तो ये आपके साथ क्या हुआ। अच्छा, ओलिफेन इज अनदर नेम ऑफ, जिस तरह फेराफिन अल्केन का नाम है, इसी तरह अल्केन का कॉमन नेम क्या है, ओलिफेन, इस फैमिली को कहते हैं। आपके साथ बाकी ऑप्शन एरोमेटिक कंपाउंड अल्केन नहीं, ये नहीं है, तो ओलिफेन जो है वो अल्कीन को कहते हैं। ये हमारे साथ क्या हुआ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सॉल्व करके दिया, फिल इन द ब्लैंक्स। रिमेंबर डियर, आप देखने वाले जो भी हैं, आपको ये बताता चलूँ कि ये मुझे बलूचिस्तान बोर्ड का जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करने को कहा गया। ये एमसीक्यूज मेरे नहीं बने हैं, ये एमसीक्यूज टेक्स्ट बुक में मौजूद है, तो मैंने इनका मुमकिन जवाब बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर टेक्स्ट बुक में है, अगेन है रीजनिंग वाला, कि इन सवालात के आप जवाबात रीजन से दे। ये मैं बुक से पढ़ता हूँ, ये बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड है जिसमें ये सवालात हैं जो मैं हल कर रहा हूँ। वाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन, अल्कीन अल्केन से क्यों ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये आपको हम बार बार बात कर चुके हैं, इस पे तफसील से हम बात कर चुके हैं अल्कीन की टॉपिक में, जब हमने अल्कीन के रिएक्शंस पढ़े थे तो उस टॉपिक में हम तफसील से बात कर चुके। आपको पता है अल्कीन की स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड मौजूद होता है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। वो जो डबल बॉन्ड है वो आसानी से उसके इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है अटैक के लिए, इनकमिंग स्पीशी जो है आसानी से वहाँ पे अटैक कर सकता है, लिहाजा अल्कीन जो है वो आसानी से एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं। इस डबल बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन। अल्केन में तो सारे सिंगल बॉन्ड है, एडिशन की मजीद गुंजाइश नहीं है। कार्बन ने 4 बॉन्ड जो है, 4 वैलेंसीज उसने सेटिस्फाई किए सिंगल बॉन्ड से। सो ये पहले सवाल का जवाब है अल्कीन। मैंने ब्रीफ, ताकि बच्चे आप अपनी कापियों में लिख सके ना, अल्कीन आर मोर रिएक्टिव एज इट कंटेन्स डबल बॉन्ड विच कैन इजीली बी अटैक्ड बाय सम रिएजेंट। ये आ रहा है बाय सम रिएजेंट, ये नहीं, ठीक है। ये यानी अल्कीन में डबल बॉन्ड मौजूद होता है, उस डबल बॉन्ड पे आसानी से अटैक किया जा सकता है और ये एडिशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं। अल्केन में ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन्स पानी में क्यों हल नहीं होते। इस पे हम तफसील से बात कर चुके हैं जब हम जनरल फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे थे, सोलेबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या खासकर हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो तो आपको पता है इनका मेन स्केलेटन चेन ये है, ये नॉन पोलर इन नेचर है। तो ये पोलर सॉल्वेंट जिस तरह वाटर है उसमें ये हल नहीं होते हैं, इनकी नॉन पोलरिटी की वजह से ये पानी में, दे आर नॉन पोलर इन नेचर, देयरफॉर दे कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। ठीक, दूसरा ये है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, इन योर ओपिनियन विच इज मोर रिएक्टिव, एसिटाइलिन या इथीन। इस पे भी हम बात कर चुके हैं। एसिटाइलिन में ट्रिपल बॉन्ड है, इस तरह उसका स्ट्रक्चर, और इसके मुकाबले में दूसरा क्या है, इथीन है। एक बात तो ये है कि अगर हम इन बॉन्ड लेंथ की बात करें, इस पे हम बात कर भी चुके हैं, ठीक, कि बॉन्ड लेंथ जो है वो ट्रिपल बॉन्ड का कम होता है, डबल बॉन्ड का उससे ज्यादा होता है। तो बॉन्ड लेंथ की वजह से अगरचे यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है डबल, तो यहाँ पर अटैक करना इस बॉन्ड पर, इस बॉन्ड के मुकाबले में मुश्किल है, बिकॉज द 2 कार्बन एटम लाइज क्लोजर टू ईच अदर। 2 कार्बन एटम एक दूसरे के नज़दीक पड़े हैं, तो कम बॉन्ड लेंथ की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अटैकिंग स्पीशी के लिए एक्सपोज नहीं होते हैं, लिहाजा डबल बॉन्ड वाले जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। ये एक शॉर्ट क्लास 10th की लेवल तक एक छोटा सा जवाब है, ठीक है। इथीन इज मोर रिएक्टिव देन एसिटाइलिन एज द बॉन्ड लेंथ इन एसिटाइलिन इज शॉर्टर देन इथीन, यानी बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा होगा उतनी आसानी से अटैक हो सकता है ना
5 इलेक्ट्रॉन्स के केस में। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कहते हैं n पेंटेन इज ग्रेटर देन n प्रोपेन। तो इसके साथ एक ही ऑप्शन है कि यहां से ये निकले और कोई और चीज एलोजन वगैरह इधर आए, तो इसको फिर कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या है, अल्केन है, यानी अल्केन के पास ऑप्शन किस चीज का है कि सिर्फ एक एटम उनसे निकले दूसरा उनमें आ जाए, तो ये रिएक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज इट कैन नॉट अंडरगो एडिशन, तो कर ही नहीं सकता है। इसके मुकाबले में अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाता है, एक एटम इधर अटैच हो सकता है, एक इस कार्बन के साथ अटैच हो सकता है। तो क्या है, अल्कीन एज डबल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड है, इसकी वजह से ये एडिशन रिएक्शन कर सकता है, और अल्केन नहीं कर सकता है क्योंकि वहां पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, वो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो कर सकते हैं, जिसे मैंने आपको बता दिया। ठीक, अच्छा, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। एक इंट पे दिया है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन। बाकी तो जो सवालात है वो आपके टेक्स्ट में मौजूद है, लॉन्ग क्वेश्चंस, मैं सिर्फ वो रीजनिंग वाले और दूसरे आपके लिए हल कर रहा हूँ। ये दिया है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स। इन हाइड्रोकार्बन्स का अब स्ट्रक्चर क्या दिया है, 3,3 डाई मीथाइल पेंटेन। मेन स्ट्रक्चर इनका क्या है, पेंटेन है। क्या सवाल है, 3,3 डाई मीथाइल पेंटेन। अब आपने पूरा नोमेनक्लेचर तो नहीं पढ़ा है, कुछ कंपाउंड्स इन्होंने दिए हैं उनके नाम देना है। तो ये पेंटेन का स्ट्रक्चर हो गया 3,3, तो 1 2 3 यहां से भी यही है, 1 2 3 वहां से भी यही है। ठीक, तो ये तीसरा कार्बन है आपका, तो इसके साथ आप क्या करेंगे, यहां पर मिथाइल ग्रुप लगाएंगे, यहां पर मिथाइल ग्रुप। ठीक, तो ये 2 मिथाइल ग्रुप हमने लगा दिए किस कार्बन पे, कार्बन नंबर 3 पर। बाकी यहां पर आप इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाए तो 3 हाइड्रोजन इधर लग जाएंगे, 2 इसने बनाए तो यहां पर 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इसने 2 बनाए। ठीक, तो ये क्या है, इस कंपाउंड का नाम है 3,3 डाई मीथाइल, 3,3 डाई मीथाइल 5 है पेंटेन, 3,3 डाई मीथाइल पेंटेन इसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 2 मिथाइल एक्सेन। 2 मिथाइल एक्सेन का स्ट्रक्चर पहले आप बना लें, ये एक्सेन हो गया। 2 मिथाइल यहां पर आप CH3 लगा लें। अब बाकी आप हाइड्रोजन पूरे कर दें, ये 4 एक इधर हो जाए, ये हमारे साथ ये कंपाउंड क्या बन गया, अब आप उसको खुद नाम दें, 1 2 3 4 5 6 तो एक्सेन है, दूसरे कार्बन पर मिथाइल है, तो इस कंपाउंड का नाम है 2 मिथाइल एक्सेन, 2 मिथाइल एक्सेन। ठीक, नेक्स्ट इन्होंने दिया है N एक्सेन। N एक्सेन तो सिंपल है, आप इस कंपाउंड को क्या करें, इन केस आप N एक्सेन, आप सिर्फ यहां से ये ग्रुप रिमूव करें, या मैं आपके लिए बनाता हूं C C C C C, ये CH3 CH2 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 CH3, ये 1 3 4 5 6, ये है N एक्सेन का स्ट्रक्चर। किस चीज का स्ट्रक्चर है, N एक्सेन, यानी ये N एक्सेन का स्ट्रक्चर है। ठीक, N एक्सेन का स्ट्रक्चर। अरे और क्या है आपके पास, 6 कार्बन है। ठीक, 3,4 डाई मीथाइल एप्टेन, 3,4 डाई मीथाइल एप्टेन, 3,4 डाई मीथाइल एप्टेन, 3,4 डाई मीथाइल एप्टेन कैसे बनाएंगे, एप्टेन 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 3 4 5 6 7 एप्टेन हो गया। 3 और 4 पर आप ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, दोनों तरफ से ये पड़ता है। ठीक, 1 2 3 4 6 7 3 मिथाइल एप्टेन। बाकी आप हाइड्रोजन लगा के इस
स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है। ये H3 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, एक एक H लगे। ठीक, ये है 3,4 डाइमीथाइल एप्टेन। ठीक, तो ये नेक्स्ट आपके साथ क्या है, आइसोपेंटेन बना है। आइसोपेंटेन तो क्या है, रिंग स्ट्रक्चर है। ये हाइड्रोजन 8 5 कार्बन है, तो ये क्या है, आइसोपेंटेन। ये साइक्लोपेंटेन है। ठीक, आइसोपेंटेन रिंग की सूरत में अगर आप ये कॉमन नेम इनका दिया है वो आपने 5, तो 5 आप, चूंकि ये आइसो की बात कर रहे हैं, यहां से आप क्या करें, 1 2 3 4 5, ये आप हाइड्रोजन पूरी कर दें, ये आपसे नहीं पूछ। आइसोपेंटेन, ये आइसोपेंटेन आपने ये लिखना है। ठीक, लास्ट में साइक्लोहेक्सेन, आखिर में साइक्लोहेक्सेन दी है, यहाँ पर R कोने पे, यानी इसका फार्मूला है C6H12, इसका फार्मूला है। तो R कोने पे क्या लगा हुआ है, ये कुछ स्ट्रक्चर दिए थे आपको आपके लिखने के लिए, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो इसके साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक्सरसाइज भी खत्म हो, हाइड्रोकार्बन्स का एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स करवाया, मैंने आपको MCQs करवाया, रीजनिंग वाला क्वेश्चन, और लास्ट में ये कुछ स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए कहा था, वो भी मैंने आपको किए। तो ये सारे कहाँ पे मौजूद है, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड के एक्सरसाइज में है। मैं उन्हीं को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहा हूँ। ठीक, तो अगली क्लास तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।